नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑड फैक्टर निकालना सीख रहे थे, तो आज की इस लेक्चर में हम उसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक, देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 30 की पावर 16 इंटू 16 की पावर 18 इंटू 20 की पावर 21। तो इसमें हम कैसे ऑड फैक्टर निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको इसको जो है सभी को जो है प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है। कैसे? आपको पता है कि जो 30 है उस 30 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, कितना 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 की पावर 16 इंटू 16 को भी जो है प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है। तो 2 की पावर 4 की पावर 18। ठीक, इंटू 20 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 21। ठीक, अब आपको पता है, अच्छा एक चीज़ ये ज़रा देखिए कि जैसे कि कहीं कहीं पर ये मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m की पावर n, तो इसका मतलब ये है कि इसको आप जो है जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर m इंटू एन। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है 2 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 4 ब्रैकेट और इसकी पूरे की पावर कितना 18 है। ठीक, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन कभी भी जैसे कि ये इस तरह लिखा हुआ a की पावर m की पावर n, तो आप इसको जो है कभी भी a की पावर m इंटू एन कभी भी नहीं लिख सकते। तो इस चीज़ को आप जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो आप इसको क्या लिखेंगे बताइए 2 की पावर 16 लिख सकते हैं, 3 की पावर 16, 5 की पावर 16। ठीक, इंटू 2 की पावर 4 की पावर 18 है, तो क्या लिखते हैं 18 चौको 72, तो 2 की पावर 72। ठीक, इंटू 2 की पावर 2 और इस ब्रैकेट और फिर उसके बाद 21 है, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 42 लिख सकते हैं। ठीक, इंटू 5 की पावर 21। ठीक, अब आपने क्या करना है कि जैसे कि अब यहीं पर जरा यह एक चीज़ और है कि जैसे कि लिखा हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, यानी कि 2 की पावर 16 है, यहाँ पर 2 की पावर 72, यहाँ की 2 की पावर 42, इनको सबको जोड़ लीजिए 16, 72, 42। ठीक, इंटू 3 की पावर 16। ठीक, इंटू 5 की पावर 16 प्लस कितना आएगा 21। ठीक, जरा जोड़ लीजिए 6 2 8 2 10 और 7 4 11 1 12, यानी कि 7 4 11 1 12 1 13, यानी कि 2 की पावर कितना आ गया 130 इंटू 3 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 37। ठीक, अब आपको एक चीज़ पता है कि यदि आप किसी इवन नंबर का ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो जो आंसर आएगा वो हमेशा इवन नंबर आएगा, या आप ये कह लीजिए कि ऑड इवन का मल्टीप्लाई हमेशा इवन ही आएगा। तो आपको पता है कि 2 आपका इवन है लेकिन 3 और 5 जो है ऑड है, और हमको बताना क्या है ऑड फैक्टर बताना है। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा 3 की पावर 16 तो 5 की पावर 37, इसको आपको नेगलेक्ट करना है ना, कि इसको 2 की पावर 130 को, तो कितना आएगा 3 की पावर 16 है तो क्या होगा 17। पहले लिख लीजिए एक चीज़, यहाँ पर क्या लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 17 इंटू 38। कौन सा ये 37 की जगह 38 आया, क्यों? क्योंकि एक 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 कहाँ तक जाएगा 37 तक जाएगा, तो इसलिए टोटल टर्म कितने हो गए 38, और यहाँ पर कितना आएगा 3 की पावर 16 है तो 17 आएगा। ठीक, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 646, यही आपका आंसर है। ठीक है, मान लीजिए लिखा हुआ है कि फाइंड द एवरेज
ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 80। ठीक, पहले तो आपको जो है 80 के फैक्टर करने हैं। कितना आएगा बताइए, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, तो टोटल फैक्टर कितने होगा। यदि आप देखिए मैंने तो डायरेक्टली निकाल लिए, नहीं निकाल पा रहे तो आप इसका एलसीएम लीजिए कि इसका 80 का कितना आएगा। देखिए 2 40 आया, ठीक, 2 2 दूनी 4 20 आया, ठीक, 2 धन 20, 2 पंचे 10, 5 की पावर 1, ठीक। एक देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो क्या आ गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि 5 एक बार आ रहा है, ठीक। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए, 5 इंटू 2 कितना आ गया 10, क्योंकि 4 है तो 5 आ गया, अब 1 है तो 2 आ गया, ठीक, तो 10 आ गए। अब सम ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए। सम ऑफ फैक्टर क्यों निकालना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको जो है एवरेज निकालना है, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर कितना आएगा बताइए, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस कहाँ तक जाएंगे आप, 2 की पावर 4 तक जाएंगे, ठीक है, और इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 की पावर 0 को 1 आएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 आएगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, ठीक, इंटू 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5, ठीक। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 31, और ये 5 और 1 6, कितना आ गया 186, ठीक है। तो एवरेज देखिए कितना आया, क्योंकि भाई आपको एवरेज निकालना ना, तो 186 अपॉन टोटल फैक्टर कितना है 10, कितना आया आंसर आपका 18.6, यही आपका आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 240 that are परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। मतलब कि 240 के कितने फैक्टर होंगे कि जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो पहले आपको क्या करना है, ये 240 के आपको प्राइम फैक्टर निकाल लेने। क्या कैसे आएगा, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, कैसे देख लीजिए। 240 2 कितना है, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 120 आया, ठीक, 2 60 आएगा, 2 30 आएगा, 2 15, 3 15, 5 1, देखिए कितनी बार आ रहा है, 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, ठीक। इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार इसको कितना लिख सकते हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, और इसको कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब आपको क्या निकालना, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे भाई, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी कि जो आपका जो परफेक्ट स्क्वायर है आप उसका परफेक्ट क्यूब भी हो, मतलब कि स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। यदि उसका कहने का मतलब, जैसे कि 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 4, अब 4 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो भी तो 2 आएगा, है ना। देखिए आपको यहाँ पर जो है परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो एक तो आपका इसमें कि 2 की पावर 4 वाले सेगमेंट में कौन कौन सा होगा, 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 4 होगा, ठीक। अब इस सेगमेंट में देखिए 5 वाले में ये 5 की पावर 0 होगा, इसी प्रकार 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। और एक क्या होगा,
3 की पावर 0, 3 की पावर 0 का मतलब 1 ये भी होता है ना। तो टोटल देख लीजिए कितने हो गए, 3 इंटू 1 इंटू 1, कितना आया आंसर आपका 3। ये आपका आ गया आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 100। ठीक, आपके इसके जो है प्राइम फैक्टर कर लेने क्या क्या होंगे बताइए। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक, तो उसके बाद क्या आएगा बताइए, टोटल फैक्टर कितने होंगे बताइए। ये टोटल फैक्टर ऐसे कितने होंगे, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर हमें टोटल फैक्टर नहीं निकालना है। ठीक, अब आपको निकालना है यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर, कितना आएगा बताइए। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, तो कितना आएगा बताइए। 2 की पावर 0 के 1, इसका मतलब 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 2 6 1 7 इंटू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 25 5 30 और 1 31, कितना आया 217। अब आपको निकालना क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, ऑफ ऑल फैक्टर। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना है 217 अपॉन एन। एन की वैल्यू क्या होगी 100, मतलब कि जो नंबर आपको दिया हुआ है। तो आंसर कितना आएगा बताइए 2.17, ये आपका आंसर। ठीक, देखिए कॉन्सेप्ट है जिससे क्या है वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक, अच्छा ये कैसे निकालेंगे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 360। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके फैक्टर के निकाल लेने हैं। क्या क्या होंगे देखिए 360 का 2 18 180 2 9 18, ठीक 2 45 3 15 3 5 5, ठीक कितना आया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, अब इसके बाद देखिए टोटल फैक्टर कितने हो गए देखिए 4 3 12 दूनी 24, कितना आया 24। ठीक, तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर क्या होगा कितना था 360 की पावर 24 अपॉन 2, कितना आया 360 की पावर 12, यही आपका आंसर। कहने का मतलब जब आपको जो है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो उसका फार्मूला होगा
n, इसकी पावर होगी नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2, ये पावर में है। नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, जो आपने ये निकाला जैसे अपॉन 2 कर देना है। और n क्या होगा, जो आपका जिसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछेगा, यानी वो नंबर। ठीक, चलिए आज इतना ही रखते हैं, थोड़ी तबीयत कम सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।